हेलो माय फ्रेंड्स, जय डिवल 6 स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तो आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, ओके, और यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक है जिनके बारे में आज इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज ब्रह्मांड मदद कीजिए। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे दर्शक है 24 घंटा जिस इंसान के बारे में सोचता है, वो इंसान क्या सोचता है इस रिश्ते को लेकर और फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, ओके। तो जितना मैच करता है उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलेगा, देखते हैं कार्ड्स क्या बताता है। और गाइस, एक बात और बताना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते है, ओके। तो इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले, ओके। चलिए देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोचता है और भविष्य में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है 3 ऑफ वांड, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास क्वीन ऑफ वांड। नेक्स्ट है 10 ऑफ कप्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास टेम्परेंस, ओके। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, किंग ऑफ वांड्स, ओके। और बॉटम से है 9 ऑफ कप्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा, ओके। अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये एनर्जी आपकी पार्टनर की और आपको लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी है, ठीक है, तो आप अपने पे ले लेना, अदरवाइज आपका पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ओके। तो सबसे पहला जो कार्ड्स आ रहा है बॉटम से आप दोनों के बीच में, वो बता रहा है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स ये बताता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में सब कुछ है, रिश्ते भी हैं, प्यार भी है, सब कुछ है, ठीक है ना, पैसे भी है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी आज जो ये दूरियां है आप दोनों के बीच, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन आज इस इंसान को सब कुछ रहने के बाद भी आपकी कमियां खल रही है, ठीक है ना। इस इंसान को आपकी कमियां खल रही है। भले इस इंसान, देखो, इस इंसान ने जो चाहा था, जो डिजायर था ना इसका मेटेरियल चीजों को लेकर, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, घर को लेकर, गाड़ी को लेकर, जो भी था, चाहे रिलेशनशिप भी क्यों ना हो, लेकिन इसने वो सब कुछ पाया। लेकिन आज इसको सब कुछ रहने के बावजूद भी ना, ये आज इंसान अपने आप को सोचता है कि ये कुछ तो छूट गया है इसका, ठीक है ना। वो जो छूट गया है, वो जो नहीं है ना इसके लाइफ में, वो आपकी कमियां खलती है इस इंसान को, ठीक है ना। आपकी कमियां बहुत खलती है इस इंसान को, आपके बिना नहीं रह सकते हैं ये। आप इस टाइम पे इस इंसान का सपनों का राजकुमारी नहीं तो राजकुमार बन चुके हो। आपको सपनों में बहुत याद कर, बहुत मिस करता है आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे, ठीक है ना, बहुत याद करते हैं। और नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास नेक्स्ट कार्ड है डेथ का कार्ड। तो गाइस, डेथ का कार्ड ये बताता है कि पूरी तरह से इस इंसान ने, आपका जिसके साथ भी आप रीडिंग देख रहे हो, उस इंसान ने पूरी तरह से इस रिश्ते को डी एंड कर दिया था, खत्म, इस रिश्ते को खत्म करे, किसी और के साथ रिश्ता नया शुरुआत कर दिया है, ऐसा भी दिख रहा है इस इंसान ने पास्ट में, ठीक है ना। लेकिन ये फिर भी जहां पे भी शुरुआत किया था आपको छोड़ के उसके लाइफ में, लेकिन वहां पे भी दी एंड दिख रहा है, ठीक है ना। दी एंड दिख रहा है, आपके बिना इसके ये इन जिंदगी में खुश नहीं है, ठीक है ना। और ये इंसान आपके साथ फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस टाइम पे। आपका पार्टनर का लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है इस टाइम पे पूरी तरह से। और नेक्स्ट है हमारे पास 8 ऑफ कप्स। तो 8 ऑफ कप्स तो सीधा बता रहा है कि ये इंसान पास्ट में आपको बहुत ज्यादा इमोशन करके चले गया था। जाते समय इस इंसान ने बहुत अकड़ दिखा के गया होगा, आपको उल्टा सीधा बोला होगा कुछ कि आइंदा से तुम कॉल मत करना, आइंदा से मेरी गली की तरफ मत आना, आइंदा से अपने शक्ल मत दिखाना, ठीक है ना, मुझे कोई जरूरत नहीं है, इस तरह इसने अगर ऐसा बोल के गया था तो आज ये इंसान खुद ही पछता रहा है सबको लेकर कि यार इसने तो सिर्फ गुस्से में बोला था और आपने तो दिल पे ले लिया ये सब बातें, ठीक है ना। ये चाहता है कि आप इसके आगे से जाओ, ये आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन ये इंसान दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है ना। ये बहुत दुख है, दुखी में है ये इंसान इस टाइम पे, आपको छोड़ के जाने का बहुत गम है इसको।
और आपको छोड़ के जो भी इसका सपने थे, जिसका भी साथ इसने नया शुरुआत किया, वहां पे भी इसको सुकून नहीं है, इसने फुलफिलमेंट नहीं मिला इसको। आज ये इंसान वापस आना चाहता है, यूटर्न लेना चाहता है। और काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है जब से आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के गया, तब से आप सन्यासी बन गए हो पूरी तरह से। आपने या तो पूरी तरह स्पिरिचुअलिटी की ओर जा चुके हो। आज भी आप इस इंसान ने तो देखो, ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आंखों से दूर दे दिया और आपने इस इंसान को मन से ही दूर कर दिया, ठीक है ना। तो दोनों ने ईगो में भी आप लोगों ने एक दूसरे को रिश्ता तोड़ा होगा, लेकिन आपकी तरफ से ईगो तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसी इंसान की तरफ से दिख रहा है। लेकिन जैसा भी है, आपका पार्टनर इस टाइम पे वापस आना चाहता है। काफी हद तक आपका पार्टनर का लाइफ में मदर इशू भी है आप दोनों के रिश्ते में। उसका मदर भी नहीं चाहता है कि आप दोनों का क्लोज आओ, आप लोग रिश्ते जोड़े, ठीक है ना। इसलिए उसका मदर ने भी आपका पार्टनर को काफी उल्टा सीधा बहकाया, इस रिश्ते को लेकर आपसे दूर रहने बोला, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे दूरियां बना ली। लेकिन आज इसका दूरिया को बर्दाश्त नहीं हो रहा है और इसको काफी हद तक इसको ये बात की गम है कि उसने आपको दूरिया दी, नो कॉन्टेक्ट दिया, आपसे दूर चले गए, ठीक है ना। आज ये आपके पास वापस आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद आज आप बहुत आगे निकल चुके हो। पहले आप बहुत ही इमोशनल हुआ करते थे, लेकिन अभी आपका लाइफ में भी ट्रांजैक्शन है, आप भी बदल गए हो। डेट का कार्ड ये भी बताता है कि आप नया शुरुआत कर दिए हो किसी को लेकर, रिलेशनशिप में या तो करियर में। जो भी आपका फोकस है चेंज हो गया है, ऐसा उनको लगता है। लेकिन ये इंसान वापस आना चाहता है और सबसे बड़ा यही दिख रहा है कि आज के डेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि वाटर एलिमेंट है राशियों में। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो बहुत ज्यादा हैवी है और एक ही राशि है अदर, वो है कैप्रिकॉन मकर राशि है और बाकी सब राशि वाले के लिए ये रीडिंग है, ठीक है ना, जिसके भी राइडिंग मैच कर रहा है। और हो सकता है कि आप लोग का लाइफ में जून जुलाई अगस्त में कुछ ऐसा हुआ होगा, या तो यादगार कुछ हो सकता है। जून जुलाई अगस्त के दिन कुछ यादगार हो सकता है, ठीक है ना। आप लोगों का रिलेटिव कुछ हो सकता है इस महीने में, ये 3 महीने में। तो देख लेना, जो भी है, मिले थे, बिछड़े थे, या तो किसी का बर्थडे वगैरह था, कुछ ऐसा भी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। तो चलेगा, इस सारे कार्ड्स को रीड करते हैं क्या आता है। सबसे पहले कार्ड है रीडिंग का 3 ऑफ वांड्स। तो 3 ऑफ वांड्स कहता है कि आप दोनों के बीच में ट्रायंगल बन चुका था पास्ट में, आपका पार्टनर, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच में दूरियां आ गई थी। दूरियां, इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी और को चुना होगा, ठीक है ना, या तो अपने करियर बनाने गया होगा, कुछ भी हो, लेकिन इसने आपको पास्ट में नहीं चुना। इस इंसान ने आपको मुंह फेर दिया, पीठ दिखा दिया। इस इंसान ने, हो सकता है इसने पास्ट में आपको बहुत वादे किए होंगे कि नहीं, हमेशा आपका साथ देंगे, हमेशा आपके साथ कदम पे कदम मिलके चलाएंगे, लेकिन इस इंसान ने कुछ भी अपने वादे के अनुसार इसने पूरा नहीं किया और इसने आपको छोड़ के पीठ दिखा दिया। इस इंसान ने किसी तीसरे को चुन लिया इसने। लेकिन ये इंसान, जो भी आप दोनों के बीच में दूरिया है, और दूरिया का भी बहुत फायदा उठाया गया लोगों ने। हम दोनों के बीच में जो छोटे मोटे झगड़ा होते थे ना, और छोटे मोटे झगड़ा में थोड़ी सी दूरिया क्या आ जाती थी, लोग उसी का फायदा उठा लेते। और कोई एक ऐसा इंसान था उसके लाइफ में ऑप्शन के रूप में, जो आपका पार्टनर के मतलब उसको प्यार करता था, लाइक करता, जो भी है। तो आपका पार्टनर ने उसके साथ ही बहुत इजी वे में उसको लग रहा था रिश्ते को, तो ये इंसान ने उसके साथ आगे बढ़ गया इजी वे में, ठीक है ना। लेकिन जहां पे भी आपके आगे बढ़ा था आपका पार्टनर, आज आपका पार्टनर मजबूर में है, ऐसा दिख रहा है। और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, उस थर्ड सिचुएशन को चुनने के चलते आज आप दोनों के बीच में दूरिया है, आप लोगों का नो कॉन्टेक्ट है। अभी ये दूरिया आपका पार्टनर मिटाना चाहता है, अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर जो आपके अलावा जो किसी को चुन के रखा है, वो जो उसका जो सिचुएशन है अभी तक भी खत्म नहीं हुआ। और काफी हद तक आपका पार्टनर को ऐसा भी डर लगता है कि ऐसा ना हो कि ये इंसान आपके चक्कर में उन दोनों को, रिश्ते भी को छोड़ के आ जाए, अपने फैमिली को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी छोड़ दे और यहाँ पे आपके पास और आप भी इसको छोड़ दो, है ना। तो ये इंसान, तो फिर इसका तो क्षति नहीं रहेगा, ये कहाँ जाएगा फिर, ना घर का हुआ ना घाट का। तो ऐसा नहीं चाहता ये इंसान अभी। तो आपका पार्टनर पूरी तरह से मतलब वो बेघर नहीं होना चाहता ये इंसान। तो ये इंसान दिख रहा है कि ये इंसान दूरियां तो मिटाना चाहता है आप दोनों के बीच में, लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपकी तरफ आना चाहता है। लेकिन उसको पता है, आपको अगर आपको चुनेगा ना, तो उसने आपको तरफ आया ना, तो उसके 2 रिश्ते तो खत्म होने हैं, एक उसका फैमिली, एक थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो उससे जाने वाला है, तब वो आ सकता है, ठीक है ना। तो पूरी तरह से ये इंसान टाइम लगा रहा है, लेकिन ये इंसान आपकी तरफ ही आना चाहता है। और काफी हद तक आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं, हो सकता है कि आज आपने भी अपने लाइफ में कुछ अदर डिसीजन ले लिया, या तो आपने जगह चेंज करने के लिए डिसीजन ले लिया, आप जा रहे हो दूर, इनसे दूर जा रहे हो, ऐसा उनको लग रहा है। ये दूरिया आपका पार्टनर को एहसास हो गया कि आप अभी दूर जा रहे हो, तो इस दूरिया को लेकर ना आपका पार्टनर को ना अंदर ही अंदर खाए जाते हैं इंसान को, ठीक है ना। ये जी नहीं पा रहा है, भले इसको सोचा था आपसे आगे बढ़ जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे, आपको मिस नहीं करेंगे, ये जी लेगा अपनी जिंदगी, तो इससे भी हो नहीं पा रहा, भले इसने कर लिया है, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स ये भी बता रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान हो सकता है, ठीक है ना, जो आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल पसंद नहीं है। उसका मदर हो सकता है ऐसा, या तो कोई उसका बहन वगैरह भी हो सकता है, या तो आसपास का कोई भाभी भी हो सकता है, जिसके चलते ना आप दोनों के रिश्ते में बिल्कुल भी वो देख नहीं सकता था आपके रिश्ते, आपके बारे में वो हमेशा उसका कान भरता था, आपका पार्टनर को उल्टा सीधा बोलता था, जिसके चलते उसके बातों में आकर आपका पार्टनर आपको बहुत गलत ट्रीट करता था। आपका पार्टनर को बहुत बड़ा चढ़ा के बोलता था कि तू तो बहुत खूबसूरत है, तेरा फिगर बहुत अच्छा है, तुझे तो कोई भी पैसे वाला मिल जाएगा, क्या तू मिडिल क्लास लड़के के पीछे पड़ा हुआ है, क्या ऐसा तू पड़ा हुआ है इस इंसान के पीछे, तू जा अपने लाइफ को संवार ले, तेरे पीछे कितने सारे ऑप्शन है, कितने अच्छे अच्छे घर का रिश्ते हैं तेरे पास, तू क्यों इसके पीछे पड़ा है, जबकि ये तुझे केयर भी नहीं करता, तुझे इग्नोर करता है, इस तरह से, ठीक है ना, आपका पार्टनर को समझाता है। और ये भी दिख रहा है काफी हद तक आपका पार्टनर को ब्लैक मैजिक भी किया होगा उसका मदर ने, या तो उसका कोई थर्ड पार्टी हो सकता है उसने, ठीक है ना, आपका पार्टनर को। और ऐसा भी दिखा है कि आपका पार्टनर को पूरा आसानी से कब्जा कर लिया, आपका पार्टनर को दिमाग को, और पूरी तरह से मैनिपुलेट कर लिया, ठीक है ना, जो भी जैसा भी कर लिया। लेकिन क्वीन ऑफ वांड क्या कहता है कि आज आपका पार्टनर देख रहे हैं कि आप ना इनसे मुंह फेर के बैठे हो, आप इनसे मिलना नहीं चाहते, कांटेक्ट नहीं करना चाहते, आप गुस्से में हो और आप देखना भी नहीं चाहते इस इंसान को, आप में भी ईगो आ गया, घमंड आ गया, ऐसा उनको लगता है। लेकिन आपका पार्टनर को ना आपको बहुत याद करते हैं, और उनको लगता है आपने इसको जब भी प्यार किया था ना, एकदम अनकंडीशनल प्यार किया था, मदर जैसा आपने इसको केयर किया था, टेक कर किया था, ठीक है ना, आप इसका कभी बुरा नहीं चाहना चाहता है। जो इंसान पास्ट में एक पल भी रह नहीं सकता था, आप आज वो इंसान आज इसको देखना नहीं चाहते हो, आप ऐसा कैसे हो गया। तो उसको जब समझ में आता तो उसको लगता है कि हाँ उसने बहुत गलत किया, लोगों के बातों में आकर सुन के उसने आपके साथ गलत ट्रीट किया, उसने किसी और का साथ दे दिया, किसी और को प्योरिटी बना लिया अपने लाइफ में, ठीक है ना। तो इसके चलते तो आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि उन लोगों के चलते आपका पार्टनर ने, और ये भी दिख रहा है काफी हद तक आपका पार्टनर का जो ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ था ना, वो भी काफी हद तक उतरता हुआ दिख रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर दिमाग तो मतलब दिल तो आपके लिए आपको ही पुकारता है, आत्मा तो आपको ही पुकारता है, लेकिन क्या है उसका दिमाग में ना असर किसी का है, कंट्रोल किसी का है, उसका मदर का भी कंट्रोल हो सकता है ज्यादातर, ऐसा भी दिख रहा है, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वांड जो भी है, लेकिन बहुत ही ज्यादा वो मतलब जिद्दी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जो भी उसका लाइफ में अगर आपके खिलाफ ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान है, ठीक है ना, अपने फैसले को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। वो उसका ऐसा है कि उसने बोल दिया ना तो वैसा ही होना है, और उसके आगे मतलब किसी को जाने नहीं देता वो इंसान, इस तरह से, ठीक है ना। और उसको लगता है कि उसने जो कहा है वही सही है, ठीक है ना, इस तरह से। इस टाइम पे लेकिन क्वीन ऑफ वांड्स आपका पार्टनर आपको देख रहा है और आपके लिए फैसला लेके रखा है ये इंसान, आपको मनाना है, आपका जो आप जो नाराज हो, आप जो मुंह फेर के बैठे हो, उससे आपको निकालना है, आपको मनाना है, आपकी तरफ आना है, ठीक है ना। आपका भी आपके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट है, आपके लिए इस टाइम पे पूरी तरह से इसने दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड ने फैसला ले लिया है, ठीक है ना, इस इंसान ने। लेकिन फैसले को इसने फैसला ले लिया, अब फैसले को बस ऑर्डर में बदलना है, एक्शन में बदलना है, ठीक है ना। एक्शन नहीं ले रहा इसने, लेकिन फैसला ले लिया इसने। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स कहता है कि हो सकता है आप लोग पहले से शादीशुदा हो, या तो लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग का जो भी रिश्ता था ना, सोलमेट कनेक्शन का था आप लोग का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत था एकदम सा, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे को चाहे कितना भी कुछ भी हो जाए, लेकिन एक फैमिली मेंबर मानते थे, एक रिश्ते में जान था, स्पार्कनेस था, आप लोग ने एक बहुत ही अच्छा पल बिताया था, नो डाउट, ठीक है ना। आप लोगों का जैसा भी था, लेकिन ये भी दिख रहा है हो सकता है काफी लोगों के लिए फैमिली मेंबर्स के चलते ऐसा हुआ होगा, और ऐसा भी दिख रहा है कि इस टाइम पे 10 ऑफ कप्स के आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है। अगर फैमिली प्रॉब्लम था तो फैमिली भी मानता हुआ दिख रहा है, उसने फैमिली भी मान गया, ऐसा दिख रहा है। ओके, तो गाइस इस टाइम पे आपका पार्टनर 10 ऑफ कप्स आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक मतलब जिम्मेदार इंसान हो, अपने फैमिली को कदर करते हो, केयर करते हो चीजों को, ठीक है ना। आपको बहुत ज्यादा आप मतलब फैमिली ओरिएंटेड हो, ठीक है ना, ऐसा उनको लगता है। जो भी हो, लेकिन आज आपके लाइफ में खुशियां हैं, आप अपने फैमिली के साथ खुश हो, हैप्पी हो, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेंस का कार्ड। टेम्परेंस का कार्ड ये कह रहा है कि पास्ट में आपका पार्टनर को बहुत ज्यादा इमोशनल किसी ने वो किया होगा, जैसे कि मैं डिवाइन के खिलाफ जाके आपका पार्टनर का लाइफ में कोई पॉलिटिक्स किया होगा आप दोनों के रिश्ते को लेकर। लेकिन जैसा भी हो, लेकिन आप लोग का रिश्ता में ना पूरी तरह से ऊपर वाले का वो है, ठीक है ना, आशीर्वाद है। तो बहुत बार आप लोगों के बीच में दूरी आई, नो कॉन्टेक्ट आई, किसी तीसरे का इन्वॉल्व कर चक्कर में, ठीक है
है ना। बाहरी लोगों के चलते आप लोग का रिश्ते में हमेशा दरार आती थी, जबकि आप लोग तो एक दूसरे से कुछ गड़बड़ नहीं करते थे, लेकिन बाहरी लोग आकर आप दोनों के रिश्ते में खराब कर देते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने पहले आपके साथ बहुत अच्छा रिश्ता स्पेंड किया, बहुत अच्छा टाइम बिताया, एक दूसरे को सोल टू सोल कनेक्शन थे, लेकिन आपका पार्टनर ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में कोई तीसरा आ गया था, ठीक है ना। किसी तीसरा आ गया जाने के चलते में इस इंसान ने इमोशनल को समझ नहीं पाया, आपके साथ जो सच्चा प्यार था, जो फीलिंग्स था उसको नहीं समझ पाया। उस इंसान ने, आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के चलते उस इंसान ने पूरी तरह से आपको पूरी तरह से छोड़ दिया, इमोशनली ड्रेन कर दिया, इसने बहुत ज्यादा रुला दिया आपको, ठीक है ना, और बैलेंस नहीं बढ़ा। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके साथ बैलेंस करना चाहता है, इसको लगता है कि आप उनका सोलमेट हो, आप लोग का ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, और आपका पार्टनर आपके बिना बहुत दुखी है। आपको देख रहा है कि आप तो इतना दुखी नहीं हो जितना है वो ये आपका पार्टनर दुखी है, ठीक है ना। आप तो उस दुख से निकल चुके हो, आप उभर चुके हो, आप अभी बैलेंस कर लियो अपने लाइफ में मेंटली और इमोशनली, ठीक है ना। काफी हद तक आपका पार्टनर को लगता है कि आपके ऊपर ना एंजल का सपोर्ट है, भोलेनाथ का फुल्ली आशीर्वाद है, आप बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव इंसान हो। आपको ना द टेम्परेंस का कार्ड, आपका पार्टनर आपको इस टाइम पे ऐसा भी सोचते हैं कि आप कोई फरिश्ता से कम नहीं हो, आप एक फरिश्ता हो जो इसके लाइफ में आए थे, इसको बैलेंस करने के लिए आए थे, इसको हील करने के लिए आए थे, आपने इसको सिखाने समझाने के लिए आए थे। लेकिन ये इंसान नादान था, आपको समझ नहीं पा रहा, पूरी तरह से इंसान ने आपके अलावा किसी तीसरे को बातों में आकर, किसी तीसरे के बहकाव में आकर, किसी तीसरे के मतलब पूरी तरह से मैनिपुलेशन में आकर इसने आपके साथ बहुत गलत किया। लेकिन इस टाइम पे ये इंसान इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहता है, पूरा उम्मीद है आपका पार्टनर को, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि काफी हद तक आपने उम्मीद तो छोड़ दिया इस रिश्ते से, इस इंसान से, लेकिन फिर भी आपका पार्टनर आपको जो भरोसा खोया था वो फिर से जगा देंगे, फिर से उम्मीद दिला देंगे। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि आपका पार्टनर बहुत कोशिश कर रहा था आपसे पीछा छुड़ाने के लिए, आपसे जाने के लिए, बल्कि ये इंसान है आपको धोखा देके किसी और के साथ चले भी गया था। लेकिन जहां पे गया था ना आपका पार्टनर ने, वहां पे आपका पार्टनर को धोखा मिला। जिस इंसान के पीछे आपका पार्टनर गया था उसके साथ शादी करने के लिए, वो आपका पार्टनर को भी उस इंसान ने ठुकरा दिया, उस इंसान ने भी किसी और के साथ शादी मना लिया, आपका पार्टनर को ऐसे धोखा देके चले गया। तो आज ये इंसान फिर से वापस आना चाहता है, इसको लगता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है वही सबसे परफेक्ट कपल है, ठीक है ना। तो गाइस ऐसा दिख रहा है, और ये इसको लगता है कि आप लोग का कपल जो है, आप लोग जो कपल्स थे बहुत ही परफेक्ट था, और आप लोग का जोड़ी बहुत मस्त था। इसने धोखा दे के आप लोग का सारा रिश्ते को खराब किया है। इस टाइम पे ये इंसान वापस आना चाहता है, आपको चोरी छुपे देख रहा है, लेकिन इसको डर है, थोड़ा शर्मिंदा है कि आप पास्टर को बातों को क्या पूछोगे, क्योंकि हो सकता है कि आपने इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा किसी और के साथ, ठीक है ना, बातें करते या तो चैटिंग करते या तो गले से गले मिलते, जो भी है आपने देखा होगा, ठीक है ना। इतना एक्सप्लेन करके मैं क्या करूँ, जो भी आपने देखा होगा। और ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लग रहा है, ये भी सोच रहा है कि आप इस इंसान से दूरियां बना रहे हो, आप इस इंसान से दूर भाग रहे हो, आप इस इंसान के सामने भी नहीं आना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार इस इंसान ने मुझे बहुत दिल तोड़ा था, इसने पैसे को लेकर, गवर्नमेंट नौकरी को लेकर, इसने स्टेबिलिटी को लेकर, खूबसूरती को लेकर मुझे ठोकर मार के चले गया था, बिना कुछ बताए साइलेंट ट्रीटमेंट दिया था। मैं कितना रोई, मैं कितना तड़पा, मैंने कितना इसको स्पाई किया, जबकि मैं किसी को स्पाई नहीं करता हूँ। यह मेरा जिंदगी में पहले बंदी थी, तो बंदा था जिसके लिए मैं स्पाई बन गया, एजेंट विनोद बन गया, जो भी है आपने, लेकिन बन गया। लेकिन इसके चलते आपने हो सकता है बहुत कुछ ऐसा बने होगा जो आपने कभी जिंदगी में बने नहीं होगे। इसने आपको पूरी तरह से मतलब बहुत कुछ बनाया, गधा के साथ उल्लू भी बनाया होगा, उल्लू के साथ इसने आपको घोड़ा भी बनाया होगा, शेर भी बना दिया होगा कभी कभी, मतलब ठीक है ना। लेकिन आपने बने जरूर हो, मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन आप समझ लेना किस तरह से, ओके। सेवन ऑफ सॉर्ड्स, आज ये इंसान पीछे मुड़ के बार बार राइट नाउ करंट फीलिंग्स में ये बार बार पीछे मुड़ के आप ही को देख रहा है, आप ही को साथ आना चाहता है। और ये इंसान बहुत ज्यादा जलस भी है दूसरे को, रिश्ते को देखकर। इस टाइम पे दूसरे लोग तो कितना खुश है, कितना अच्छा है, लेकिन ये इंसान कुछ अच्छा नहीं कर पाया, ठीक है ना। इसने कुछ अच्छा नहीं किया आपके साथ गलत किया है। अगर ये इंसान आपके साथ गलत नहीं करता तो आज इसका लाइफ में भी ऐसा तन्हाई नहीं होता, ये इंसान खुश रहता है। लोग जैसे अपने कपल्स के साथ खुश है, आप भी इसके साथ खुश रहते थे, और ऐसे भी तो नहीं थे कि आपने इस रिश्ते में कुछ नहीं किया, आपने बहुत कुछ किया। जितना कि आपका पार्टनर डिजर्व भी नहीं करता है ना, उतना आपने किया, इसको ज्यादा किया है। मतलब कहने का मतलब है, देखो डियर, प्यार और खाना दोनों सेम जैसा है। अगर आपने कुछ ज्यादा दे दिया ना तो वो सामने वाला आधा अधूरा ही छोड़ के चले जाता
जाता है। तो आपने भी इसको प्यार ना अनकंडीशनल दिया, बहुत ज़्यादा दे दिया, जिसके चलते ये इंसान आधा अधूरा करके छोड़ के चले गया। लेकिन घूम फिर के ये इंसान आप ही के पास आना चाहता है, क्योंकि उनको लगता है कि पूरा दुनिया तो इसने घूम लिया, सब जगह ने इसने जी का जंजाल पाल के रखा है, लेकिन कोई भी मतलब वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, ठीक है ना। सब जो भी किया धारा है सब ऐसे पानी फेर गया, ठीक है ना इसका। और ये दिख रहा है कि ये इंसान फिर से वापस तो आना चाहता है, लेकिन उसको लगता है कि इस टाइम पे आप इनसे दूरियां बना रहे हो, आप मिलना नहीं चाहते हो, देखना नहीं चाहते हो। आप अगर इसको दूर से भी देख ले तो आपके गली चेंज हो जाती है, आप पीछे पलट देते हो, तो जाना होता है राइट साइड, आप जाते तो लेफ्ट साइड, मतलब पूरी तरह से आप इसको दूरियां दे रहे हो। काफी हद तक ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का जो रिश्ता है ना टॉम एंड जेरी वाला है, ठीक है ना। काफी हद तक आप लोग लड़ते झगड़ते हो, ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि आप दोनों के बीच में ऐसा लड़ा झगड़ा हुआ, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा ही हुआ। आपने इसको काफ़ी बार माफ़ किया होगा, इसको इसकी ज़िंदगी में, ठीक है ना। इसने काफ़ी बार गलती किया होगा, लेकिन हर बार जो गलती था इसका अलग था। लेकिन इस बार जो गलती है, इस बार ये थर्ड रोमांटिक पर्सन के लेकर गलती है, आपके ऊपर किसी तीसरे को चुन लिया, जिसके चलते आप इसको माफ़ नहीं करना चाहते हो, ठीक है ना। पिछले गलती का इसने कुछ अलग अलग गलती किया था, लेकिन इस बार जो गलती है ना इसका इस इंसान को लेकर है। कोई भी अपना पार्टनर को किसी और के साथ शेयर होता कर नहीं सकता है ना, शेयर नहीं होता देख सकता है ना, तो शेयर नहीं करते, कोई भी नहीं चाहता कि अपने पार्टनर को शेयर कर। तो इस तरह से आप भी इसको किसी का शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये इंसान तो क्या ही बताऊं, अभी आपको अच्छी तरह से पता है इसने क्या किया क्या नहीं किया। मैं एक्सप्लेन करके क्या ही आपको मतलब जले हुए पे नमक छिड़कू, है ना। तो ये इंसान वापस मुड़ मुड़ के आप ही को देख रहा है। उसको इस टाइम पे ये भी लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इमोशनल कमजोर इंसान हो, आपको कोई भी आएगा दो चार मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें करेगा तो आप पिघल जाओगे, उसके साथ रिश्ता बना दोगे या तो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लोगे ऐसे, और आगे निकल जाओगे। ऐसा उसको डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई चुरा ले। इस टाइम पे ये इंसान 7 ऑफ सॉर्ड्स, फ्यूचर में ये इंसान आपको दुनिया से भगा के लेके जाना चाहता है, ये इंसान दुनिया से चुरा के लेके जाना चाहता है, ऐसे जगह लेके जाना चाहता है जहाँ पे आप दोनों को से कोई नहीं जानता हो, सिर्फ आप लोग रहो, आप लोग खुश रहो, जिंदगी बिताओ, ठीक है ना। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए, क्योंकि आप लोग जहाँ पे रहते हो ना वहाँ पे बहुत पजल है, बहुत पजल है। आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप लोग को मिलना है ना, शादी करना है ना, एक होना है, तो भागना ही पड़ेगा और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। और फ्यूचर में ये इंसान आपके साथ भागने का प्लानिंग कर रहा है, और ये भी दिख रहा है कि ये इंसान किसी को तो बोल के रखा है, किसी अपने फैमिली को या तो करीब का इसका दोस्त को या तो किसी ऐसे लेडी को भी हो सकता है, उसका सहारा आपको लेकर ये इंसान पूछताछ करते हैं। कोई ऐसा उसका दोस्त हो सकता है जो आपके ऊपर नजर गराए रखने के लिए उसको बोला गया है, जिसके आए दिन वो इंसान उससे खबर लेते रहता है, आपके बारे में पूछते रहता है। नेक्स्ट है किंग ऑफ वांड्स। तो किंग ऑफ वांड्स बता देते तो गाइस, आप लोग मानो या ना मानो, आप लोग डिवाइन कनेक्शन में हो, आप लोग ट्विन फ्लेम्स हो, आप लोग एक दूसरे के लिए बने हो मेट ईच अदर। जैसे क्वीन ऑफ वांड तो किंग ऑफ वांड, मतलब आप लोग को कोई जुदा नहीं कर सकता। भले आपको मैं जोर जबरदस्ती नहीं तो आपका पार्टनर को जोर जबरदस्ती, आपका पार्टनर को नहीं लेके जाऊंगा जोर जबरदस्ती, भाई आप नाराज हो जाओगे। आपको जोर जबरदस्ती लेके अगर मैं चांद पे भी लेके गया ना, फिर भी आपका जो दिल है ना वो उसी इंसान के कदमों के नीचे रहेगा जिससे आप प्यार करते हो, जिसका आप अदर हाफ हो। तो आप लोग अदर हाफ हो, आप लोग एक दूसरे से अलग नहीं हो, आप लोग एक ही हो, ठीक है ना। तो आप लोग अलग तो बिल्कुल भी नहीं हो, आप लोग किंग ऑफ वांड, क्वीन ऑफ वांड, तो आप लोग एक दूसरे के लिए बनाए हो। ऊपर वाला कहते हैं ना, ऊपर जोड़ी ऊपर वाले से बन के आती है, तो आप लोग का वही डायलॉग मैच कर रहा है कि आप लोग का जोड़ी ऊपर वाले से बन के आई है। ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप उसका टक्कर के लेवल के हो, ठीक है ना, आप उसको टक्कर देते हो। बाकी उसके पास जितने भी ऑप्शंस है, जितने भी उसने रिश्ते बनाए होंगे अपने आने वाला पास्ट में जैसा भी रहेंगे ना, उसमें सबसे पहले खास आप ही हो और आप ही उसका टक्कर के हो, आप ही उनको लगता है कि आप उसका सोलमेट और ट्विन फ्लेम्स हो। ये इंसान इस टाइम पे आपको लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। राइट नाउ करंट फीलिंग्स में इंसान आपके लिए पूरी तरह से फैसला ले लिया कि आप ही को जीतना है, आपको दिल हार्ड हो और आप लोग का कपल्स ही हो आप लोग, ठीक है ना। और हो सकता है आप लोग काफी ज्यादा अगर खड़े हो जाते तो थोड़ा फेस मैचिंग भी लगता होगा आप लोगों की, हाँ यार ये लोग देखो जरा, ये लोग फेस भी मैच करता है, ऐसा लोग बोलते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा मैचिंग कपल हो। किंग ऑफ वांड, क्वीन ऑफ वांड, आप लोगों का काफी आप दोनों में ही बहुत ज्यादा एक वो एनर्जी है, क्या है, स्पार्क है दोनों में, और बहुत ज्यादा फुर्ती वाला एनर्जी है आप दोनों में ही, ठीक है ना। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। भले आप लोगों के बीच में दूरियां हो, वो एक फोटो देखी है ना, दोनों मुंह फुला के रखते हैं, दिमाग में तो झगड़ा रहता है लेकिन दिल से पूरा एकदम प्यार रहता है। तो आप लोगों का दिल से तो प्यार है, दिल से आज भी प्यार कर दो, क्योंकि प्यार अमर है गाइस, प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार ना घटने का चीज है, प्यार का नाम ही है बढ़ना।
प्यार का नाम ही है अमर, ठीक है। तो प्यार ना ही मरता है ना घटता है, खाली बढ़ता ही है। तो वही देखा जा सकता है कि आज आप लोग का प्यार चाहे कितना भी दूरिया और नो कॉन्टेक्ट हो, एक दूसरे को लेकर रिस्पेक्ट है, प्यार है। और आज भी और आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचते हैं कि आप ना गुस्से में आकर बहुत उल्टा सीधा बोल देते हो, गालियां दे देते हो, कुछ उल्टा सीधा बोल देते हो। लेकिन आप ना जब जैसे गुस्सा शांत हो जाता है आप पूरी तरह से पहले जैसे हो जाते हो। और आप गुस्से में बोलते हो लेकिन आप करते नहीं हो, ठीक है ना। आप गुस्से में बोलते होंगे तेरा ये हो जाए, वो हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो लूट जाए, एक गुस्से में बोलते होंगे, ठीक है ना। लेकिन आप करते नहीं हो, अगर हो जाए तो आप खुद ही रो लेगो, ऐसा, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर काफी हद तक आपको भी जिद्दी समझते हैं, आप भी कोई कम नहीं हो, ऐसा उनको लगता है। किंग ऑफ वांड आपका पार्टनर पास्ट में बहुत ज्यादा वो था, स्मार्ट नहीं था एक्चुअली में, ये ओवर स्मार्ट था, जिसके चलते इस इंसान ने ओवर स्मार्ट में आकर इसने आपको बहुत ज्यादा उल्टी सीधी बातें कहा होगा, ऐसा आपको गुस्सा दिलाया होगा, काफी ज्यादा ऐसे आपको साथ उल्टा सीधा बातें किया होगा। आपको ये इंसान को पता है कि आपको किस किस बात से लेकर ट्रिगर हो जाते हो, कौन सा बात कह देंगे जो आपको गुस्सा आ जाएगा, इसको अच्छी तरह से पता था, जिसके चलते ये रग रग से वाकिफ था, ठीक है ना। क्योंकि किंग ऑफ वांड तो आप लोगों को दोनों को ही पता था, ठीक है ना। आपको भी पता था कि आपका पार्टनर के कौन सा ऐसे वर्ड बता देंगे ना कि आपका पार्टनर ट्रिगर हो जाएगा, 3 बार उछलता रहेगा इंसान, ठीक है ना। तो उसको भी पता था कि आपको कौन सा, तो आप लोग टाइम टू टाइम दोनों को एक दूसरे को ट्रिगर करते थे। लेकिन इस टाइम पे दूरिया आ गई, नो कॉन्टेक्ट आ, एक दूसरे को दिखा नहीं, लेकिन मन में आपका पार्टनर की हो। और ये भी दिख रहा है इस टाइम पे अगर आप लोग एक दूसरे को देख भी लेते हो तो दोनों ही आपस में मुंडी घुमा लेते हो, ठीक है ना। लेकिन दिल में बहुत ही सुकून मिलता है आप लोग का, चलो एक बार देख तो लिया, ठीक है ना। लेकिन वही मतलब शो नहीं कर दो, आपका पार्टनर को लगता है कि आप आगे से जाओ, आप उसको मनाओ, और आपका ऊपर लगता है कि नहीं आपका पार्टनर आगे से आए, आपका पार्टनर आपको आगे से मनाए। तो तुम आओ, मैं आओ, तो तुम आओगे, मैं आऊंगा, तो इसके तू मैं के चलते मतलब आप लोग बैठे हो। आपके भी पार्टनर सोच रहे कि आप आओगे तो ही मानूंगा, आप आओगे तो ही रिश्ते में स्टार्ट करूंगा, ठीक है। आपको ही को करना है, आपका पार्टनर को लेके नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं आपका पार्टनर को आना पड़ेगा, उसको आना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको ही करना पड़ेगा। तो दोनों ही एक दूसरे को लेकर तरफ तो देख रहे हो कि कौन आगे बढ़ेगा, लेकिन आप लोग दोनों ही आगे नहीं बढ़ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन दोनों एक दूसरे को देख रहे हो, दूर से ही देखे जा रहे हो, लेकिन आगे दोनों ही बढ़ नहीं रहे हो, ठीक है ना। हो सकता है कि आपका पार्टनर अपने मदर के चलते नहीं बढ़ रहा है, और आपको भी बहुत सारे हो सकता है कि आपको भी कुछ ऐसी बातें हुई, ऐसी सिचुएशन हुई होगी जिसके चलते आप भी उसके सोच को लेकर नहीं बढ़ते हो, ठीक है ना। आपको भी पास्ट में हो सकता है कि रिस्ट्रिक्ट लगा दिया होगा आपको कि तुम इस गली की तरफ मत आना, इस तरफ। आप लोगों का रिश्ते में एंजल का फुल्ली सपोर्ट है, कोई आप लोगों को जुदा नहीं कर सकते, चाहे कितना भी 4 पार्टी 3rd पार्टी 5th पार्टी 6th पार्टी क्यों ना आ जाए, कोई जुदा नहीं कर सकता आप लोग को एक दूसरे से, ठीक है ना। आज नहीं तो कल आप लोग को मिलना ही है, ऐसा दिख रहा है, क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड आ गया। अभी डिवाइन इंटरफॉर्मेशन है आप लोगों का रिश्ते में, ठीक है ना। डिवाइन ने इंटरफेयर किया है आप दोनों को रिश्ते में, और काफी तरफ से आपका पार्टनर को भी हील कर दिया गया, उसको भी एंजल साइन दे रहा है आपकी तरफ, और आपको भी हील कर रहा है, ठीक है ना। तो चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलता है। प्लीज देवोगा देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलता है हमारे दर्शकों को उनका पार्टनर। तो गाइस आपका पार्टनर का कार्ड है चेंज का कार्ड। आपका पार्टनर कहना चाहता है मैं सब कुछ चेंज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए बदलना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए मैंने काफी हद तक अपने लाइफ में चेंजेस लाए, और जो भी पास्ट के कार्मिक सिचुएशन है, कर्मा है, सब मैं दरकिनार करके तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ, पहले जैसा मैं इस रिश्ते को करना चाहता हूँ। और आपका पार्टनर आपको कह रहे हैं कि देखो सब कुछ हो सकता है, ऐसा कोई इम्पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम भी कोशिश करो, एक बार कोशिश करके देखो, तुम भी एक बार मुझे माफ करके फिर से इस रिश्ते में नई शुरुआत करके देखो, एक बार ठान लिया तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, प्लीज, ऐसा करके आपको पार्टनर कहना चाहता है। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं कि आप लोगों का कांटेक्ट हो सकती है, तो पॉसिबिलिटी से तो कब तक है, प्लीज देवों देव महादेव मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटी से। तो गाइस आप लोगों का कार्ड आया, 4 नंबर का कार्ड है, टर्निंग इन। बहुत सारे लोगों के लिए 4 महीने लग सकते हैं, बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स, नहीं तो 4 डेज में भी कांटेक्ट हो सकते हैं। सिचुएशन बता दो, 4 नंबर का कार्ड है, और टर्निंग इन जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से एहसास हो जाएगा ना कि हाँ आप ही उनका सोलमेट हो, आपके साथ बिना नहीं रह पाएंगे, आप ही उसका मतलब अंदर से जब उसको आवाज आएगी ना कि आप ही हो उनके जो भी है ट्विन फ्लेम्स, ठीक है ना, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। दूसरा, जब आपका पार्टनर का कोई डिजायर है, लालच है, जब उसका लालच खत्म हो जाएगी, पैसे को लेकर लालच, किसी चीज को लेकर लालच अगर उसके मन में है तो लालच खत्म हो जाएगी, तब ये इंसान आपके पास आएंगे। तीसरा, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये दूरियां ना सह नहीं पाएगा ये इंसान, और आपको जब दूर जाता हुआ दिखेगा अपने से, और जब ये इंसान आपका कदर समझ जाएगा ना, आपका वैल्यू समझ जाएगा ना ये इंसान, तब आपके पास आएंगे। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं
ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे डिवाइन की तरफ से, प्लीज भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस आए, अंडरस्टैंडिंग आप समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, रेड फ्लैग्स के बचिए, ठीक है ना। अगर आपको कहीं रेड फ्लैग्स मिल रहा है, आपको लगता है ये गलत है तो गलत है उसको, ठीक है ना, आप उसको दूर हटिए, रेड फ्लैग्स को देखिए, समझा कीजिए। और ये भी दिख रहा है कि अपने आप को बंद करके मत रखिए, अपने सोच को ज्यादा नेगेटिव मत सोचिए, ओके। आप थोड़ा सा बड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, छोटे छोटे चीज को मत सोचिए। और ये भी दिख रहा है कि अंडरस्टैंड कीजिए, अभी सिचुएशन को समझिए, जो भी एक्सेप्ट कीजिए, जो भी आपके लाइफ में चल रहा है आपको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। हाँ ऐसा है, ठीक है ना। अभी आपको ना परेशानियों पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ज्यादातर परेशानी कैसे खत्म होगी इस हाल को देखना है, ठीक है ना। आपका फोकस अगर ऐसा है कि आपका पैसा बचाने में फोकस था, कैसे मैं अपने पैसे को बचाऊं, तो डिवाइन बोल रहा है कि आपको ना पैसे बचाने में फोकस नहीं करना है, कैसे पैसे कमाऊं इस पे फोकस करना है आपको, ठीक है ना। और काफी हद तक आपको ना इस टाइम पे इमोशनल नहीं रहना है, थोड़ा प्रैक्टिकल होना है। एक हफ्ता से लेके एक महीने तक आपको प्रैक्टिकली थोड़ा बनना है, ठीक है ना। थोड़ा इमोशनल साइड को अपना दबा के रखना है। और ये भी दिख रहा है कि जल्दी से किसी पे भरोसा ना करे, पूरी तरह से उस चीज को जांच ले, परख ले, और पूरी तरह से अंदर से जब आत्मा ना कहना कि हाँ ये चीज सही हो सकता है, मैं इसको एक्सेप्ट कर सकता हूँ, तब तक एक्सेप्ट ना करे जब अंदर से आवाज ना आई, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए जो भविष्य में आपको मिलने वाला है। प्लीज श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स है करेज, तो बहुत हिम्मत मिलने वाला है आपको। श्री कृष्ण भगवान आपको बहुत हिम्मत वाला इंसान बनाएंगे फ्यूचर में। और काफी ज्यादा ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ही नेम फेम कमाने वाला हो फ्यूचर में, बहुत सारे लोगों को मदद करने वाला हो, आपका हिम्मत का नाम होने वाला है। आप कुछ ऐसे कर दिखाने वाले हो जो लोग मतलब हमेशा सालों साल याद करेंगे आपको, ठीक है ना। आप चमत्कार करने वाले हो, काफी लोगों को आप रास्ता दिखाने वाला, मदद करने वाले हो, और हिम्मत दिलाओगे आप बहुत सारे लोगों को, ठीक है ना। आप पूरी तरह से मतलब एक आप जगह पाओगे और नीडर हो जाओगे आपको। श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है ये सब ब्लेसिंग्स है, ओके। तो चलेगा इस देखते हैं। और जिस इंसान ने आपको मतलब रूठा छोड़ के गया होगा, वो इंसान भी आपके लाइफ में आके आपसे माफी मांगेंगे अपनी गलतियों का, ओके। तो चलेगा इस ये भी था आपके लिए ब्लेसिंग्स। तो 2 नंबर 3 तो 3 और ये 4 चार उपदेश देख लेते हैं श्री कृष्ण भगवान के क्या है आपके लिए जो इस टाइम पे आपको फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला उपदेश है आपके लिए, दुनिया पर किया गया भरोसा तो टूट सकता है, लेकिन दुनिया के मालिक पर किया गया भरोसा कभी नहीं टूटता, ओके। तो आपको जो भरोसा करना है ऊपर वाले पे कीजिए, ना कि दुनिया वाले पे। मिटाने से मिटते नहीं भाग्य का लेख, आप कर्म अच्छा करते चले फिर ईश्वर की महिमा देख। तो आप अपने कर्म को अच्छा कीजिए, बाकी ईश्वर का महिमा देखिए क्या होता है, ठीक है ना। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, वरना तुम जो कर सकते हो वो दूसरा नहीं कर सकता है, ओके। आपने अपने आप को कमजोर मान के रखा है। भगवान पर आप तभी विश्वास कर सकेंगे जब आप खुद पर विश्वास होगे कि भगवान हमारे भीतर ही है। तो आपको यकीन करना है कि भगवान हमारे भीतर ही है, ठीक है ना। तो चलेगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, क्या कहना चाहता है ये इंसान आपका लव मैसेज। पहला और आखिरी, आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप ही का जो प्यार है ना वही उसका एनर्जी है, वही उसका पावर है। और आपका पार्टनर आपको टेडी बियर मानते हैं और आपको बोलते हैं कि आप उनके लिए एक टेडी बियर जैसा हो, ठीक है ना। आपको बहुत मिस करता है ऐसा बोल रहा है, ठीक है ना। तो गाइस अगर रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।